दोस्तों, जमाना गुजर चुका है इंकिसारी का कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। दोस्तों, जमाना गुजर चुका है इंकिसारी का कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। जी हाँ साथियों, सभी साथियों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आए हैं फिर से एक नई बात, एक नई सोच, एक नई चीज़ बताने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में रोज़ ही एक नई तरीके की बातें बताई जाती हैं। और मेरा चैनल विश्व का इकलौता ऐसा चैनल है जिसे देखने के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपया मिलने लग जाएगा। आप दुनिया के जितने चैनल हैं उनको देखना बंद कर दो, क्योंकि उन चैनलों से आपके समय की बर्बादी होती है। मेरा चैनल देखिए आप। हमारे चैनल को देखने के बाद अगर आपका ज़मीर जाग गया तो आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। आज हम आपको बात कर रहे हैं साथियों कि जिस तरीके से सरकारें हमसे टैक्स वसूलती हैं और उसके बदले में हमें देती क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे। मोटा मोटा अगर हम हिसाब रखें डीजल और पेट्रोल का, तो सरकार, एक व्यक्ति, एक छोटा सा किसान है और छोटा सा एक नागरिक है जिसके पास एक मोटरसाइकिल और एक डीजल पंप है, तो वो व्यक्ति सरकार को लगभग 13,000 रुपया साल में टैक्स देता है। एक छोटा सा किसान है जिसके पास एक मोटरसाइकिल है और एक डीजल पंप है और 2 बीघे ज़मीन है, तो वो कितना टैक्स दे रहा है? 13,000 रुपये। अगर वो दारू पीता है और साल का कैलकुलेशन अगर उसका देखा जाए तो वो लगभग 8,000 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देता है। जो एक सिर्फ 2 चीज़ों का हमने टैक्स का वाइवलेशन बताया, कैलकुलेशन हमने बताया 2 चीज़ों का। बाकी की चीज़ें अभी इसमें से बहुत सी चीज़ें बची हैं। जैसे आप कपड़ा खरीदते हो तो सरकार को टैक्स देते हो, आप ब्लेड खरीदते हो तो सरकार को टैक्स देते हो, कीटनाशक दवाएं खरीदते हो तो सरकार को टैक्स देते हो, आप मेडिकल से कोई दवा खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप सरकार को टैक्स देते हो। इनका सबका हमने कैलकुलेशन नहीं किया कि इन सब चीज़ों को खरीदने के बाद आप जो टैक्स देते हो सरकार को वो कितना हुआ। मोटा मोटा हमने आपको 2 चीज़ों का सिर्फ बताया, डीजल, पेट्रोल और दारू। इन चीज़ों से सरकार को एक आम नागरिक, एक छोटा सा आम नागरिक जो लाइफ स्टाइल जिसकी नहीं है, अभी अगर ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, खरीदोगे तो उस पर और अधिक टैक्स है। अगर आप ब्रांडेड मोबाइल अगर साल में बदल रहे हो तो लगभग 20,000 रुपया टैक्स के तौर पे सरकार को दे रहे हो ब्रांडेड मोबाइल खरीद करके। तो हमने उनका कैलकुलेशन नहीं किया, हमने एक मोटा कैलकुलेशन ये किया है कि एक छोटा सा किसान सरकार को 20,000 रुपये टैक्स के रूप में देता है। अच्छा, उसके बदले में सरकारें हमें क्या देती हैं? सरकारें हमें पूरे साल में माहच अगर हम किसान सम्मान निधि को जोड़ लें और अनाज को जोड़ लें, जो 5 किलो राशन देते हैं, तो होता है सरकार हमें देती है उसके बदले में 7,500 रुपये। अभी भी हमारा 12,500 रुपये प्रति व्यक्ति का पैसा सरकार के पास जमा है और सरकार उन पैसों से अपनी अय्यासियाँ करती है। कोई सी भी हुकूमत हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे ही टैक्स के पैसों से अय्यासियाँ कर रही हैं। वो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे पैसों से अय्यासियाँ करते हैं। जो ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, जैसे 3.5 लाख रुपये एक जिला अधिकारी को दिया जाता है, एक टीचर को 1 लाख रुपये के आसपास वेतन दिया जाता है, जबकि ये हमारे पैसों को बर्बाद कर रही हैं सरकारें। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि ज़माना गुजर चुका है इंकिसारी का कि दोस्तों अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। अब आपको सरकार से हिसाब लेना है कि हम जो ये 20,000 रुपये प्रति साल टैक्स देते हैं उसका आप हिसाब दो। आप हमारे पैसों से अधिकारी कर्मचारियों को अधिक वेतन ना दो। आप हमारे पैसों से अनावश्यक नीतियां ना बनाओ, अनावश्यक गलत जगहों पर इनको पैसों को बर्बाद मत करो। बस साथियों, आज हमारा वीडियो में इतना ही कहने का मतलब है कि हम अपने टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल करें। हमें सरकार से जो 12,500 रुपये छोटा कलेक्शन है, अगर हम पूरे कलेक्शन को
पूरे साल के कलेक्शन को जोड़ ले तो हमारा लगभग 40,000 रुपये होता है। और 40,000 अगर हमारा होता है तो लगभग मान चलिए कि 22,500 रुपये, सॉरी 32,500 रुपये, 32,500 रुपये जो हमारा टैक्स का पैसा है वो सरकारें गबन कर रही हैं। ये मोटा मोटा आंकड़ा हमने बताया कि 32,500 रुपया, मोटा मोटा मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। लगभग ये आंकड़ा और ज़्यादा में होगा, लगभग 40 से 50,000 हम सरकार को टैक्स देते हैं एक नागरिक। और बच्चों का कलेक्शन अगर हम इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 50,000 से ऊपर होता है। मतलब एक आम नागरिक 50,000 रुपये सरकार को टैक्स देता है और उसके बदले में उसको सिर्फ मिलता है 7,500 रुपया। तो हम कह रहे हैं कि इन टैक्स के पैसों का हिसाब हमें सरकार से लेना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेना है, राहुल गांधी जी से लेना है। और आप ये कहिए कि जितनी सुविधाएं इनको मिलती है सांसद विधायकों को, उतनी सुविधाएं हमको भी मिलें। 2024 में हमें अपनी हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता है लोकसभा का, तब तक मैं बार बार आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी हिस्सेदारी बनती है जितनी सांसद और विधायकों को। हम टैक्स तो देते हैं कितना, 50,000 के आसपास साल का। अगर पूरा एक एक चीज़ों का, माचिस से लेकर के बीड़ी सिगरेट तक का हम जोड़ लेते हैं टैक्स का पैसा, मोबाइल का, कपड़े का, तो लगभग 50,000 रुपया हम टैक्स देते हैं। मिलता हमको 7,500। उसी की अपेक्षा एक विधायक और एक सांसद, एक अधिकारी, एक कर्मचारी टैक्स लगभग वो भी इतना ही देता है। सर्विस टैक्स उसके सर्विस टैक्स को हटा दिया जाए तो, लेकिन सुविधाएं उसको हमसे कई गुना अधिक मिलती हैं। तो हमारी लड़ाई इसी बात के लिए, हमारी हिस्सेदारी की ही जो लड़ाई है, हिस्सेदारी जो जागरूकता आंदोलन हम लोगों ने चला रखा है, ये इसी बात की लड़ाई है कि हमारे टैक्स के पैसों से आप अधिकारी कर्मचारियों को इतना अधिक वेतन मत दीजिए। आप हमारे पैसों का सही इस्तेमाल करिए, उससे अस्पताल बनवाइए और अस्पतालों में दवाइयाँ भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए हमारे पैसों से, ताकि हमारे किसानों के बच्चे अनावश्यक बीमारियों से जब भी जूझें उनको समय पे इलाज मिल जाए। इन सारी चीज़ों को सरकार को करना चाहिए। जिला अधिकारियों का वेतन कम करना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी जो छोटे छोटे हैं, जैसे दरोगा है, एसपी है, डीएसपी है, इन सबके वेतन कम करके सरकारों को अस्पतालों की व्यवस्था को और बेहतरीन करना चाहिए। सभी साथियों से निवेदन है कि वो सरकार से ऐसी मांग, ऐसी डिमांड 2024 के चुनाव में करें, तभी हमारी स्थिति सुधर सकती है। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ सभी लोगों को आनंद भाई का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप लोगों ने हमारी बात को समझा हो तो एक बार सरकार से सवाल अवश्य करें। धन्यवाद।